ओम शांति। परम प्रिय अव्यक्त बाप दादा के सभी अति प्यारे प्रिय बहनों और भाइयों, आज हम आप सभी विशेष अव्यक्त मिलन के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हर वर्ष सब तरफ के भाई बहने रिफ्रेश होने के लिए आते हैं। इस बार विशेष हमारे कर्नाटक जोन के भाई बहने विशेष पधारे हैं। सबका स्वागत है। ईश्वरी सेवा का भी पाठ कर्नाटक का है और फिर साथ साथ अधिक से अधिक भाई बहने कर्नाटक से आए हैं। और देखा गया है कि स्थापना के कार्य में जो कार्य बाबा ने हैदराबाद सिंध से शुरू किया, एक नई शुरुआत, मनुष्य को देवता बनने की राह दिखाना, मनुष्य को अपने सच्चे स्वधर्म की पहचान कराना, मनुष्य आत्माओं को ये महसूस कराना कि वे सभी एक ही परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। भक्ति में मानते सब हैं, किस भी धर्म को ले लो, यही कहते हैं हम एक पिता की संतान हैं। कहते ज़रूर हैं, प्रैक्टिकल में उसको जीवन में उतारने का कार्य नहीं करते। तो जब से शिव बाबा ब्रह्मा तन में पधारे 82 साल हो गए। आने से ही बाबा ने हम सबको एक ही मैसेज दिया, आप सब मेरे रूहानी बच्चे हो, आपस में रूहानी भाई और बहनें हो, आत्मा रूप में भाई भाई हो। ये संदेश कहने में बड़ा सहज है, बहुत सिंपल है। पहले दिन ही ये बात सुनने को मिलती है, आप आत्मा हो, आप शिव बाबा के बच्चे हो, हम सब आत्माएं एक ही पिता की संतान हैं। फिर चलते चलते कभी कभी तो आज की मुरली अनुसार भी कह लो, अन्य जो बाबा की मुरली सुनते हैं उसके अनुसार भी कह लो, क्लास में सुनते हैं, हाथ उठाते हैं, क्लास पूरा होते सेंटर से जब बाहर जाते हैं ना, तो क्या होता है, बाहर की जो बातें हैं, बाहर का जो वातावरण है,
उसके प्रभाव में आ जाते हैं। वो बात वहीं रह जाती है। लेकिन बाबा के इस संदेश को कहो, ईश्वरी ज्ञान की पहली पहली शिक्षा कहो, इसको अगर हम आप सभी अपना लेते हैं, ऐसा निश्चय बुद्धि बन जाते हैं कि कुछ भी हो, हम इस बात को कभी ना भूलें कि हम आपस में रूहानी भाई और रूहानी बहनें हैं। भाई और बहनें हैं क्योंकि हम सब किसके बच्चे हैं? किसके बच्चे हैं? ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं या शिव बाबा के बच्चे हैं? ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं, शिव बाबा के पोतरे हैं, ऐसे ग्रैंड चिल्ड्रन। तो शिव बाबा के अनादि अविनाशी आत्मा रूप में बच्चे हैं और ब्रह्मा बाबा के जीवात्मा के रूप में बच्चे हैं। और ये पहचान कितने समय के बाद मिली है? हाँ, मेरे को दिखा रहे, 5 उंगली दिखा रहे हैं। 5000 साल के बाद फिर से पहचान मिली है। तो भाइयों और बहनों, हम सब बाबा के बच्चे, जैसे एक पिता के बच्चे आपस में सगे भाई बहन कहलाते, सगे, जिनको ईश्वरी ज्ञान है तो वो बाबा के सगे बच्चे हैं। हम सब बाबा के सगे बच्चे आपस में कितने टाइम के बाद मिले हैं? इस रूप में, इस पहचान से एक दो से जो मिलते हैं, 5000 साल के बाद फिर से मिले। इसलिए मैं देखता हूँ, जब एक दो को देखते हैं, एक दो के सामने जाते हैं, तो ये नहीं सोचते हैं ये कर्नाटक से आए हैं, ये तेलंगाना से आए हैं, ये नेपाल से आए हैं, ये पंजाब से आए हैं, ये राजस्थान से आए हैं। ऐसा कोई भी सोचते हैं आप? एक दो को देखने से ही, हाँ, गुजरात से आए हैं, यही मन में आता है कहाँ से भी आए हैं, पर बाबा के बच्चे, हमारे बहनें हैं, हमारे भाई हैं, दूसरा नहीं है कोई भी। ये बड़ी ऊंची भावना है। ऐसी भावना अगर हर एक के दिल में रहे, आपस में बहुत बहुत रूहानी प्यार रहेगा, ईश्वरी प्यार रहेगा। और आज संसार में किस चीज़ की ज़रूरत है? सारी दुनिया में जगह जगह पर, छोटे लेवल पर भी, बड़े लेवल पर भी, नेशनल लेवल पर भी, इंटरनेशनल लेवल पर भी कॉन्फ्रेंसेस क्या होती हैं? शांति कैसे प्राप्त हो। कोई तो विश्व शांति की बात कर लेते हैं, शांति कैसे मिले, आपस में भाईचारा कैसे हो। तो बाबा ने उसका जवाब दिया, अगर ये बात सीखनी हो तो ब्रह्मा कुमारी के पास जाकर के सीखो। ब्रह्मा कुमारी बहनों ने व ब्रह्मा कुमार भाइयों ने
अच्छी तरह से इस बात को समझ लिया कि हम हैं ही अनादि आत्मा रूप में भाई भाई, और ब्रह्मा बाबा के अलौकिक बच्चे होने के नाते भाई और बहनें हैं। और फिर इतने समय के बाद आपस में मिले। जल्दी जल्दी मिलते तो शायद इतना प्यार ना भी रहता। कितने टाइम के बाद मिले? फिर से उंगली दिखाओ, 5 उंगली दिखाओ, 5000 साल के बाद मिले हैं। तो आप सोचिए 5000 साल के बाद आपका छोटा भाई या बड़ा भाई गुम हो गया हो और फिर से मिल जाए तो आपके दिल में कितनी खुशी होगी। बहुत खुशी होगी। कभी भी किसी को देखते हैं तो बड़ा मन खुश होता है। मैं तो रोज़ यहाँ देखता हूँ, पैदल करता हूँ या तो बैठ करके एक्सरसाइज कर रहा हूँ, बहनें आती हैं, भाई आते हैं, विश करते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है उस समय। इतना अच्छा लगता है क्योंकि वो पहचान है कि हम बाबा के बच्चे फिर से मिल रहे हैं। इस भावना को सदा कायम रखना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। दुनिया के अंदर, लौकिक दुनिया के अंदर, लौकिक परिवारों में भी वो उच्च भावनाएं नहीं रहती हैं। उसका कारण है, सभी जानते हैं। कौन सा युग चल रहा है अभी? कौन सा युग चल रहा है? सतयुग चल रहा है, त्रेता चल रहा है, द्वापुर चल रहा है या कलयुग चल रहा है? ब्राह्मण सभी कौन से युग में हैं? पुरुषोत्तम संगम युग में। लेकिन बाकी सारा संसार किस में है? वो तो कलयुग में है। और कलयुग नाम ही तब आया है जहाँ पर कलह कलेश है, स्वार्थ है और 5 विकार अच्छी तरह सबके मन में समाये हुए हैं। इसलिए जब ईश्वरी ज्ञान लेते हैं तो पहला लेसन ही मिलता है, मन मना भव। बाबा का हुक्म है, बाबा का फरमान है, बाबा का संदेश है कि मन मेरे साथ लगाओ। किस लिए? इसीलिए जो मन के अंदर जो नेगेटिविटी है, जो 5 विकार हैं समाये हुए, जिसके कारण मनुष्य आत्माएं दुखी हैं, अशांत हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, छोटे लेवल पे भी कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी कर रहे हैं। लड़ाई झगड़ा मारा मारी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो वो सब अशांति का कारण बन जाता है। इसलिए बाबा ने आकर के पहला संदेश ही दिया, दे सैत दे के सर्व संबंधों से बुद्धि योग निकाल कर, स्वयं को आत्मा निश्चय कर, मुझ पिता परमात्मा के साथ मन लगाओ। जब आप मन लगाएंगे पिता परमात्मा के साथ, तो मन में आएगा कि पिता परमात्मा
प्रेम का सागर है। तो हम आत्माएं आपस में किस तरह से व्यवहार करेंगे? परमात्मा के बच्चे आपस में व्यवहार कैसे करेंगे फिर? प्रेम के सागर के बच्चे, मास्टर प्रेम सागर, आपस में बहुत प्यार से व्यवहार में आएंगे। शांति के सागर के बच्चे क्या करेंगे? सिर्फ संदेश देंगे शांति का? शांति का संदेश देंगे, पर संदेश देने से पहले क्या करेंगे? स्वयं शांत स्वरूप होंगे, शांति का पुंज बन जाएंगे, शांति की शक्ति अपने में धारण करेंगे और शांति की सर्च लाइट सब तरफ फैलाएंगे। तब तो कहेंगे कि हाँ, बाबा ने जो कहा है मन मना भाव, उसको ठीक से समझ करके, उसका स्वरूप बन करके और अपनी शांति की शक्ति चारों तरफ फैलाएंगे, प्रेम की शक्ति चारों तरफ फैलाएंगे। जहाँ शांति है, जहाँ प्रेम है, वहाँ तीसरा क्या मिलता है फिर? आनंद मिलता है, आत्मिक आनंद, सच्चा आनंद, टेम्परेरी नहीं। टेम्परेरी हंसने बैलने की बातें होती हैं, हाँ, एक दो के साथ थोड़ा हंसते बैलते हैं, कुछ जोक्स एक दो को सुनाते हैं, वो नहीं। लेकिन रूहानियत की जो आनंद की बात है, उसके अनुभव में रहते हैं। एक दो को देख के मुस्कुराते रहते हैं, खुश रहते हैं। ऐसी खुशी सदा कायम रखने के लिए बाबा का ये संदेश पहला कभी भूलना नहीं चाहिए। मन मना भाव, और दूसरा कौन सा है आगे शब्द? मध्याजी भाव। मन मना भाव होने से मध्याजी भाव होते हैं। मध्याजी रूप है जो सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, अहिंसा परमो धर्म है। विष्णु का स्वरूप आपके सामने लाइए। चाहे महालक्ष्मी को देखें, चाहे विष्णु को देखें, एक तरफ से माता दिखेंगी, एक तरफ से पिताजी दिखेंगे, लेकिन और किसी को ये गुण नहीं दिए जाते। तो जब ऐसी हमारी स्थिति हो, मनसा के अंदर कोई ऐसी बात ना आए जो अशांत कर दे। थोड़ी भी शांति गई तो आप सोच सकते हो हलचल हो जाएगी। साइंटिस्ट भी क्या कहते हैं, आप यहाँ पर ऐसे एक उंगली हिलाते हैं तो आप मानो सारे यूनिवर्स के अंदर इसका इफेक्ट पहुँचता है। बड़ी सूक्ष्म बात है। और इसी बात को आप सोचिए, बाबा ने हम बच्चों को बहुत बड़ा कार्य दे दिया कि आपके याद की शक्ति से
योग बल से कहो, परमात्मा पिता के साथ मन लगा के जब योग का अभ्यास करते हैं, याद का अभ्यास करते हैं, उस समय जो आपके प्रकंपन है वो सारे विश्व में शांति स्थापन करने में मदद करते हैं। अनेक आत्माएं जो शांति खोज रही हैं, उनको वो प्रकंपन जा कर के शांति प्रदान करते हैं। तो कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं आप। चाहे आप कर्नाटक में बैठे हैं, चाहे आप शांतिवन में बैठे हैं, चाहे आप विदेश में चले गए हैं। कई भाई बहनें मिलते हैं आजकल, विदेश से भी आए हुए हैं, कहाँ पर भी हैं, सबका मन किसके साथ लगता है? हाँ, सोर्स के साथ, जहाँ से शांति मिलती है, जहाँ से सच्चा प्रेम मिलता है, जहाँ से रूहानी शक्ति मिलती है, और वो सोर्स है एक सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा, जिनको हम सभी प्यार से, बहुत प्यार से बोलते हैं बाबा। शिव बाबा भी कहते हैं तो थोड़ा ऐसे लगता है कोई दूर है। बाबा ने कहा नहीं, दिल से इतना ही सोचो, मेरा बाबा, बस। मेरा बाबा जैसे सोचते हैं तो अपनेपन की भावना रहती है। मेरा बाबा कहा तो मेरा ईश्वरी परिवार हो गया। ईश्वरी परिवार का हर एक भाई, हर एक बहन मेरे भाई हो गए, मेरी बहन हो गई। तो आपस में क्या हुआ? सच्चा सच्चा ईश्वरी प्रेम, उसकी वर्षा होती रहेगी और कुछ नहीं रहेगा। एक दो को प्रकाशमणि दादी कहती थी, साकार बाबा भी कहते थे, अव्यक्त बाबा भी कहते थे, एक दो को मिठाई खिलाओ, दिल खुश मिठाई खिलाओ, जिससे दिल खुश हो जाए। और वो कौन सी मिठाई है? सबसे सहज मिठाई कौन सी है? जिससे चेहरे पे रौनक आ जाती है, नैनों में खुशी आ जाती है। कौन सी मिठाई है? ओम शांति बोलो, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अपने चेहरे को अभी देखो, कितनी खुशी आ गई चेहरे पर। 3 बार ओम शांति दादी जो कहलवाती है, वो उसके अंदर बड़ा राज है। जब पहली बार बोलते हैं तो थोड़ा धीरे से बोलते हैं, फिर दादी कहती है एक बार फिर बोलो ओम शांति, तो फिर अच्छी तरह से बोलते हैं। फिर जब तीसरी बार बोलते हैं तो आप देखो सबके चेहरे खिले हुए होते हैं, खुशी से जैसे भरपूर हो जाते हैं। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे सिद्ध होता है जो भक्ति मार्ग की गीता में भी शब्द लिखे हुए हैं, वो सत्य सिद्ध होते हैं कि स्वधर्म सुख देता है, पर धर्म दुख देता है। आत्मा का स्वधर्म शांति है, आत्मा का स्वधर्म पवित्रता है। आत्मा के सच्चे स्वधर्म में जब मन टिक जाए, अथवा आत्मा अपने ही स्वधर्म में टिक जाए, तो बहुत आनंद में महसूस करेगी। और अगर वो
स्वरूप नहीं है। वो बार बार से सिर्फ कहें ओम शांति। कभी कभी आप देखेंगे जब थोड़ा बहुत बिजी होते हैं, हाँ, या थोड़ा मन में कोई हलचल होती है, आप कहेंगे किसी को ओम शांति तो कैसे जवाब मिलता है? ओम शांति। तो ऐसी बातें जब सोचते हैं तो अजीब सा लगता है कि ये बाबा के बच्चे, इतना इनका आपस में प्यार होना चाहिए, एक दो से कितना प्रेम से मिलें, एक दो का कितना रिगार्ड रखें। कई बार ऐसा सुनते हैं, हाँ, सब कहते हैं बड़ों का रिगार्ड रखो, बड़ों का आदर करो, छोटों को प्यार दो, और जो आपस में समानता में हैं उनके लिए क्या करें? दुनिया के अंदर आप देखेंगे अधिकतर सब कहते हैं हम समानता में आए, समानता में आए। छोटे छोटे देश बड़े देशों के साथ समानता में, देश इतना सा है, समानता में आने के लिए बड़े देश के साथ हम उसके समान हों। और यूनाइटेड नेशंस ने उस बात को स्वीकार कर लिया, ठीक है, छोटे बड़े देश सब एक समान है। प्रैक्टिकल में तो होता नहीं। इसी तरह से समानता में किस आधार से आ सकते हैं, वो बाबा ने सिखाया कि जब आप अपने शांत स्वधर्म को पहचाने, सबसे पहले तो पहचान ही नहीं है, बड़ी मुश्किल तो ये है। विश्व के अंदर इस छोटे से सत्य को पहचाना ही बहुत कम लोगों ने, बहुत कम लोगों ने। ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं पहचानते हैं, पर जो पहचानते हैं वो बहुत थोड़ी संख्या है। अगर इस बात को पहचान करके कि हम सब आत्माएं एक परमात्मा के बच्चे होने के नाते अपने स्वधर्म में कायम हो जाएं, जो सर्वात्माओं का धर्म है, भारतवासियों का है सिर्फ, ऐसा नहीं है, यूरोपियन का है ऐसा नहीं है, मिडिल ईस्ट वालों का है ऐसा नहीं है, नॉर्थ ईस्ट वालों का ऐसा नहीं है, साउथ ईस्ट वालों का है ऐसा नहीं है। सबका एक सत्य धर्म है, जो आत्मा का सच्चा स्वधर्म है। तो सत्य धर्म में अपने आप को अगर विराजित कर दें, मन बड़ा शांत में रहेगा, खुशी में रहेगा, आनंद में रहेगा। और फिर इसके साथ में देखेंगे कि हर एक के प्रति बहुत प्रेम भाव रहेगा, क्योंकि उस नज़र से देखेंगे। अभी जो जिस नज़र से एक दो को देखते हैं, वो देह की नज़र बदल जाएगी, जीवात्मा को देखेंगे। आत्मा को तो परमधाम में ही देखेंगे, लेकिन शरीर में जीवात्मा को देखेंगे। तो सभी जीवात्माएं
सबका सच्चा सो धर्म, शांति भी है, प्रेम स्वरूप भी है, आनंद स्वरूप भी है, और इन सब का आधार है पवित्र स्वरूप है। जब पवित्र स्वरूप कहते हैं तो ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाता है पांच विकार नहीं है। कभी भी किसी को देखो थोड़ा नाराज हो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे उस समय? उस समय साइलेंस में बहुत मीठी मुस्कुराहट से उनको देखें, तो जो गुस्सा करने वाला है वो ठंडा हो जाएगा। बाबा ने उसको कई प्रकार से कहा, उसको प्रेम की शक्ति के छींटे डालो। पानी के छींटे डालते ना, आग होती है, उसको बुझाने के लिए क्या करते हैं? पानी डालते हैं। तो क्रोध को कहा गया है अग्नि। क्रोध को पानी नहीं कहते हैं। कोई है जो समझते हैं क्रोध करते हैं लेकिन वो पानी के समान ठंडे हैं। ठंडे रूप में कोई क्रोध करते देखा किसी को? हाँ, बच्चे करते हैं। आप सोचेंगे बच्चे कैसे करते हैं? बच्चे रूठ जाते हैं। मन में तो वो गुस्सा है, पर वो बोल नहीं सकते जोर से, क्योंकि उनको डर है बोलेंगे तो थप्पड़ लगाएगा आगे से। तो फिर रूठ जाते हैं, बात ही नहीं करते। फिर उनको मनाते रहो, और मनाने में फिर क्या करते हो? गुस्सा करते हो? नहीं, फिर उसको प्यार ही देते हो। बहुत प्यार से, पुचकार से मनाएंगे उसको। तो एक सबसे बड़ी बात जो समझ में आई कि बाबा ने आकर के हम बच्चों को तीसरा नेत्र दिया है, ज्ञान का तीसरा नेत्र। तीसरा नेत्र अर्थात समझ दी है। कौन सी समझ दी है? आत्मा स्वरूप की समझ। हम अपने आप को स्वाभाविक रूप से, नेचुरल स्वरूप से आत्मा समझें। हर एक को आत्मिक दृष्टि से देखें और हर एक के साथ आत्मिक भाव से व्यवहार में आए। उसके अंदर बहुत प्यार और रिस्पेक्ट दोनों रहते। जो अपने से बड़े हैं उनको तो आदर देते ही हैं, पर उनको आदर के साथ उनको भी प्यार चाहिए। जो छोटे हैं बच्चे, उनको प्यार देते हैं, पर प्यार के साथ बच्चों को भी आदर चाहिए, उनको भी रिस्पेक्ट चाहिए। नहीं तो कई बार बच्चों को ऐसे ही बस, अरे हट, क्या करते हो तुम, ऐसे ऐसे बोल करके बच्चों को चुप कराते हैं। वो नहीं ठीक है। बहुत प्यार से उनको भी डील करना है। अब आई बात समानता की। जो समानता में है उनका क्या करें? आप देखेंगे अधिकतर जितनी टकराव होती है वो समानता में होती है। देखते हैं आप सभी, मानते हैं इस बात को? जहाँ दोनों मैं ऐसे तो वो कहेंगे मैं ऐसे, तो फिर टकराते हैं। वहाँ पर भी बाबा ने कहा, मम्मा ने कहा, खास मातेश्वरी जी ने, उनको भी आपस में प्यार और रिस्पेक्ट से व्यवहार में आना चाहिए।
अंग्रेजी शब्द जो ऐसे सुनते हैं, ऐसे ही नहीं कहे गए हैं। गिव रिस्पेक्ट, गेट रिस्पेक्ट। गिव लव, गेट लव। छोटी छोटी बातें देखो, मशहूर है, लिटरेचर के अंदर बहुत पढ़ी होंगी, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई नहीं किया। तो अभी बाबा हम बच्चों को प्रैक्टिकली अपने जीवन को ऐसा सुंदर बनाने के लिए उसकी एप्लीकेशन जीवन में धारणा के रूप में करा रहे हैं, जिसको हम कहेंगे कि जिसने ईश्वरी ज्ञान की गहराई को समझ लिया और अपने जीवन में बहुत महीनता से इन चीज़ों को अपना लिया। कोई भी हो, हर एक के प्रति रिस्पेक्ट, छोटे बड़े। और आप प्रैक्टिकल देखेंगे, हमारे भारत में कई बातें ऐसी हैं, भक्ति मार्ग में भी एक दो को नमस्ते करते हैं, सिर झुकाते हैं, पाँव पड़ते हैं, भावना शो करते हैं। और उससे देखा गया बहुत वायुमंडल अच्छा बनता है। पर बाबा ने ये नहीं कहा आप पाँव पड़ो। साकार बाबा अपने पाँव को हाथ नहीं लगाने देते थे, नहीं। बाबा की तो बात ही और थी। बाबा कहते थे, बच्चे जो कुछ आप सुनते हो बाबा से, इससे बाबा का दिया हुआ ज्ञान है। शिव बाबा को तो अपने पाँव है नहीं, आप किसको हाथ लगाना चाहते हो? ब्रह्मा बाबा तो आप बच्चों के जैसा है। ये भी शिव बाबा का ज्ञान लेकर के अपने आप को पुरुषार्थ में जहाँ तक हो सके सबसे आगे रखने के पुरुषार्थ में रहता है। तो इसलिए बाबा ने एक ही बात सिखाई कि नैनों से एक दो को आत्मिक भाव से देखो। जितना आप आत्मिक दृष्टि से एक दो को देखेंगे, उसकी कॉन्शियसनेस रहेगी, सिमरती रहेगी। जितनी वो सिमरती स्वरूप में रहेंगे, सहज रीति से आप बहुत सुंदर व्यवहार आपके जीवन में ला सकेंगे। सारे ज्ञान का सार आप देखेंगे, व्यवहार शुद्धि है। अगर व्यवहार शुद्धि नहीं है तो सारा ज्ञान लेने के बाद, भगवान को पहचानने के बाद, भगवान का बनने के बाद क्या हुआ फिर? योग्य नहीं बने। बाबा के योग्य बच्चे बनना है। जितनी योग्यता अपने में भरेंगे, आप मानो उतना ही बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। एक एक बाबा का बच्चा जो योग्य बच्चा बनता है, वो बाबा को सारे विश्व में प्रत्यक्ष करता है। आप जैसे आते जाते हैं, अभी कोई ट्रेन में आए, कोई प्लेन में आए, आपको दूसरी दुनिया के लोग सब देखते हैं, इनका व्यवहार कैसा है। इतना प्रेम से ये बात करते हैं, इतना शांति से ये चल रहे हैं, इतना
मिल करके नयों नयों को भी कोई नहीं भी पहचानते तो भी उनके साथ कितना अच्छे ढंग से व्यवहार करते हैं, वो सब नोट करते हैं। और उसके कारण आज ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के भाई बहने विश्व प्रसिद्ध हो गए हैं कि अगर शांति चाहिए तो इनके पास जाओ, प्रेम की बात चाहिए तो इनके पास जाओ, शांति की बात चाहिए तो इनके पास जाओ, चरित्र निर्माण करना है तो इनके पास जाओ। तो ये बात कोई छोटी नहीं है। आज के युग में ऐसे गुण संपन्न भाई बहने बहुत कम संख्या में दुनिया में, और उसमें अधिकतर तो बाबा के बच्चे ही हैं। बस इतना ही कहूँगा कि हम अपने बाबा का नाम रोशन तभी कर सकते हैं जब हम बाबा की शिक्षा को अच्छी तरह समझकर अपने जीवन में धारण करें और अपने जीवन से दुनिया को संदेश दें। शब्दों के द्वारा संदेश तो दे ही रहे हैं सभी, लेकिन व्यवहार के द्वारा भी बहुत संदेश बढ़ा जाता है। जितना आप प्यार से व्यवहार करेंगे दुनिया उसको याद करेगी, जितना आप दूसरों को रिस्पेक्ट देंगे दुनिया आपको सम्मान देगी। और ये प्रैक्टिकल देखा गया है कि बाबा की जो आज्ञाएं हैं, बाबा का जो हम सब बच्चों को क्या कहें हमेशा संदेश मिलता है मुरली के द्वारा, वो मुरली हमारे दिल में सदा छपी हुई रहनी चाहिए। हमारा जीवन मुरली का स्वरूप बनना चाहिए। इसके लिए अपने को देखना है और उसके लिए मुरली का अच्छी तरह से अध्ययन करना, जितना हो सके टाइम उसमें दें। हाँ, बाबा कहते थे जितनी बार भी पढ़ सको। दादी प्रकाश मणि को देखते थे 4 बार दिन में मुरली पढ़ती थी, 4 बार। हमारे भाई बहनें तो 1 बार तो सुनते हैं, 1 बार शायद पढ़ते भी होंगे, लेकिन 4 बार का भाव यही है कि और बातों से अपने मन को फ्री रखते, व्यर्थ बातें अपने मन में ना आए। उसका एक आधार है मुरली। और मुरली के साथ साथ जैसे मुरली पढ़ेंगे तो मन में कौन याद आएगा, किसकी मुरली है? बाबा की मुरली है। तो बाबा बहुत सहज याद आएगा, नेचुरल याद आपकी टिक जाएगी और बातों से मन हट जाएगा। क्योंकि ये देखा गया हर व्यक्ति अपने लाभ की बात सोचता है, हर ब्राह्मण भी अपने लाभ की बात सोचते हैं। तो लाभ मटेरियल चीज़ों में तो देखा सभी ने, रुपया, पैसा, कपड़ा, मकान, वो सब उसकी लिमिट है। उससे जो सुख मिलता है उसकी लिमिट है। लेकिन ईश्वरी ज्ञान और उसके साथ बाबा की याद और फिर सबको सुख देने का एक मन में संकल्प, जिसको हम कहते हैं ईश्वरी सेवा, इससे जो आनंद मिलता है, इससे अपरंपार खुशी मिलती है। अपरंपार, इसका कोई पारावार नहीं है। ये जिसने पहचान लिया वो बाबा के
दिल तख्त नशीन हो जाते हैं, बाबा के मस्तक की मणि बन जाते हैं, बाबा के गले का हार बन जाते हैं। तो ऐसे बच्चे जो हैं, अब बताइए वो कैसे, उनके जीवन में क्या होगा? सदा प्यार होगा, किसी से नफरत नहीं होगी, किसी से घृणा नहीं होगी, किसी पर नाराज नहीं होंगे। ये बहुत सारी बातें हैं जो हमने आज डिस्कस करनी थी, वो कर ली। जो मुझे लिखत दी हुई है, सबसे प्यार, सबसे प्यार, उसका आधार क्या है? उसका आधार एक ही है कि हम सब एक हैं और एक के हैं, एक बाबा के बच्चे हैं, एक परिवार के सदस्य हैं। इसलिए हम सब आपस में बहुत प्यारे प्यारे सिकिल दे भाई बहने हैं, ये पक्का कर लेना। और फिर इसके बाद है किसी से वैर नहीं। वो वैर कैसे रहेगा? है किसी से वैर? फिर सवाल ही नहीं है। एक चीज़ और है, इस शब्द को देखते हुए, वैर शब्द जो है, तो वैर का कारण क्या होता है? कारण होता है कंपटीशन। किस भी रूप में कंपटीशन देखेंगे ना, तो वहाँ ईर्ष्या द्वेष होना बड़ा सहज है, किस भी रूप में। तो बाबा ने जिस तरह से हम बच्चों को आगे बढ़ने के लिए, बाप समान बनने के लिए जो सिखाया है कि कंपटीशन में नहीं जाओ, एक दो से कंपटीशन नहीं करो, लेकिन एक दो के सेवा को, एक दो के गुणों को, एक दो की धारणा को एप्रिशिएट करो। एप्रिसिएशन आप देखेंगे, आप एप्रिसिएशन करेंगे तो दूसरे आपकी एप्रिसिएशन भी करेंगे। आप किसी की निंदा करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा? हाँ? आप किसी की निंदा करेंगे तो उसकी रिजल्ट क्या मिलेगी? वो आपकी महिमा तो नहीं करेंगे, फिर करेंगे? कोई बहुत महान होगा जो ऐसा करेगा। अधिकतर तो हर एक, कोई भी हो, हर एक यही चाहता है मेरे लिए कोई मेरी निंदा ना करे। बाबा ने भले कहा है, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। सुना है ना? किस लिए कहा? वो बात ही दूसरी है। निंदा जो कोई अगर करे और हम अपने आप को सुधारें, अपने आप को चेक करें, अगर कोई अपने अंदर कमी है उसको दूर करें, उस हिसाब से हम कहेंगे वो हमारा मित्र है। लेकिन निंदा करना शब्द जो है किसी को भी पसंद नहीं है। तो ना तो हम किसी की निंदा करें और ना किसी से हम किसी की दूसरे की निंदा सुने। ये बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ईश्वरी परिवार बहुत बड़ा है और इतने बड़े परिवार का एकजुट होके रहने का एक ही आधार है, एक दो की जो अच्छी बातें हैं, जो गुण हैं, आत्मिक भाव है, उस पर ही दृष्टि रहे, उसकी ही एप्रिसिएशन रहे। और सबसे बड़ी बात, जो पहली बात आपको सुनाई,
कितने टाइम के बाद मिले हैं आपस में? ऐसे ऐसे कर रहे हैं, 5000 साल के बाद मिले हैं। अरे 5000 साल के बाद कोई अपने परिवार की बहन या भाई गुम हो रखा हो और हमें मिल जाए तो कितनी खुशी होगी। उस ख्याल से देखेंगे, अरे 5000 साल के बाद मिल रहे हैं। तो 5000 वर्ष के बाद मिलने वाले भाई बहन तो हमारे बहुत प्यारे हैं, बहुत सिकीलदे हैं, और यूं कहेंगे ये सब बाबा के दिल तख्त नशीन बच्चे हैं। ऐसे बाबा के बच्चों के हम बच्चे भाई बहने हैं। विश्व में दुनिया और किसी के पास ये सोच नहीं है। इस तरह की सोच सिर्फ बाबा के बच्चों के पास है कि हम सब बेहद ईश्वरी परिवार के सदस्य हैं। बड़ा गौरव होना चाहिए। सब भाई बहने जो भी हैं, सब मिलकर के बाबा के परिवार के बच्चे। तो बाबा ने जो शुरू में एक बात अखबार में लिखाई थी, लंदन की अखबार में, हु इज़ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज़्यादा धनवान कौन है? तो बाबा ने उसका उत्तर उस समय दिया था, खुद ही क्वेश्चन करके फिर उत्तर भी उसमें छपवाया था, ओम मंडली इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। और आज हम देखते हैं सबसे श्रेष्ठ, सबसे रिच ज्ञान जो है वो बाबा के बच्चों के पास है और किसी के पास नहीं है। तो ज्ञान के हिसाब से भी रिच, और ईश्वरी परिवार इतना बड़ा है, लाखों की संख्या में है। कोई लाखों कहता, कोई करोड़ों कह देते हैं। तो आप सोचिए, अगर ये जॉइंट फैमिली है तो सबका मिला के धन कितना हो जाएगा? विश्व में किसी के पास इतना धन नहीं है जितना ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में। तो बहुत अपना सिर गौरव से ऊंचा रखना है। ये ज़रूर है, एक दो से बहुत बहुत प्यार से चलना है, रिस्पेक्ट से चलना है, आदर से चलना है, और नशे से रहना है कि हम बाबा के कलब पहले वाले बच्चे फिर से आके मिले हैं और आपस में बहुत प्रेम से मिलजुल करके बाबा का नाम रोशन करने के निमित्त बनना है, निमित्त बनना है बस। ओम शांति। अभी 10 मिनट क्या करेंगे? चलें बाबा के पास, अव्यक्त वतन में चलें। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों को हम सन्मुख देखें और बाबा को मीठी मीठी अपनी टिकलू टिकलू भाषा में कहें, बाबा हम कितने भाग्यशाली हैं जिन्हें आपने कहाँ कहाँ से आकर के सुजाग किया, जागृत किया और अपना बना लिया और अपने दिल तख्त पर बिठा लिया। तो आज हम आपसे, बाबा आपसे इतना समीप रह कर के शक्ति भी भरेंगे, प्रेम भी खूब भरेंगे, शांति भी भरेंगे, और बाप समान क्या स्थिति होती है उसका अनुभव भी करेंगे। तो इस भावना से अभी हम सब बाबा की याद में
10 मिनट बैठेंगे। ओम शांति।